यह कहानी एक राजा और एक साधारण दासी की है। कैसे एक राजा ने साधारण दासी के साथ संबंध बनाया और जब रानिया को पता चला तो राजा ने दासी के साथ क्या किया, जानने के लिए कहानी में बने रहिए। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के एक समृद्ध राज्य में राजा विक्रांत का शासन था। वह वीर, न्यायप्रिय और प्रजा के लिए देवता समान था। लेकिन उसके निजी जीवन में एक ऐसा रहस्य था जिसे जानकर पूरा साम्राज्य हिल सकता था। यह रहस्य जुड़ा था महल की एक साधारण नौकरानी अनामिका से, जो न तो कोई रानी थी और न ही किसी राजवंश की कन्या। फिर भी वह राजा के हृदय पर राज कर रही थी। अनामिका महल की सबसे साधारण दासी थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो राजा को उसकी ओर खींचता था। उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था, जैसे वे किसी गहरे रहस्य को छुपाए हुए हों। राजा को खुद नहीं पता था कि कब और कैसे वह अनामिका के प्रेम में पड़ गया। रात के अंधेरे में जब पूरा महल सो जाता, राजा चुपके से अपने कक्ष से निकलकर सेवकों के आवास तक जाता। वहां वह अनामिका से मिलता, उससे बातें करता और अपनी सारी चिंताओं को भूल जाता। लेकिन यह सिलसिला ज्यादा दिन तक छुपा नहीं रह सका। राजमहल की रानियों ने महसूस किया कि राजा उनसे दूर हो रहा है। महामंत्री को भी यह चिंता सताने लगी कि राजा किसी गहरी मुसीबत में फंस सकता है। एक दिन राजमहल की सबसे बड़ी रानी देवयानी ने राजा से पूछा, महाराज, क्या कोई ऐसा है जो आपके हृदय पर शासन कर रहा है, जिसे यह राज्य नहीं जानता? राजा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में छिपे रहस्य को रानी ने पढ़ लिया। एक दिन रानियों ने महल में एक गुप्त जासूस भेजा। उसने देखा कि राजा हर रात एक गुप्त मार्ग से कहीं जाता है। जब वह उसके पीछे गया तो उसने देखा कि राजा एक साधारण दासी से मिल रहा था। यह खबर आग की तरह पूरे महल में फैल गई। राजा के दरबार में सभा बुलाई गई। महामंत्री ने गुस्से में कहा, महाराज, यह कैसा अनुचित कार्य है। एक नौकरानी को रानी का स्थान नहीं दिया जा सकता। लेकिन तभी अनामिका ने सिर झुकाकर कहा, मैं कोई साधारण दासी नहीं हूँ महामंत्री, मैं उस राजवंश की अंतिम उत्तराधिकारी हूँ जिसे इस महल ने वर्षों पहले मिटा दिया था। ये सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। अनामिका ने बताया कि उसके पूर्वजों का राज्य राजा विक्रांत के पूर्वजों द्वारा हड़प लिया गया था। उसे बचपन में ही मार दिया जाता, लेकिन एक सेवक ने उसे छुपाकर पाल लिया। अब वह इसी महल में दासी बनकर आई थी, लेकिन बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि राजा के हृदय को जीतने के लिए। राजा स्तब्ध था। अब उसे एक निर्णय लेना था। क्या वह अपने पूर्वजों के पापों का प्रायश्चित करेगा और अनामिका को रानी बनाएगा, या क्या वह अपने राज्य और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए उसे हमेशा के लिए भुला देगा? राजा ने अपनी तलवार उठाई, अपनी रानियों की ओर देखा, फिर अनामिका की आंखों में झांका। क्या उसने प्रेम को अपनाया या सत्ता को चुना? यह रहस्य हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दफन हो गया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।